क्या आप जानते हैं कि स्त्री और पुरुष के भीतर काम वासना का पहला अंकुर आखिर कैसे फूटता है? ये वो रहस्यमयी आग है जो एक नज़र से भड़कती है, उम्र के साथ अपना रूप बदलती है, कभी ज्वाला बन सब कुछ भस्म कर देना चाहती है, तो कभी अलाव की धीमी आंच बनकर जीवन को गर्म रखती है। ये कैसे होता है कि कोई पुरुष किसी सुंदर स्त्री को देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है, या कोई स्त्री एक तेजस्वी पुरुष की उपस्थिति मात्र से अपनी हृदय की धड़कनों को अनियंत्रित महसूस करती है? इस अबूझ पहेली की जड़ों को समझने के लिए हमें समय के उस पार एक ऐसी कहानी में उतरना होगा जहां वासना, प्रेम, आत्मा और ऊर्जा के धागे एक दूसरे में उलझे हुए थे। ये कहानी है राजकुमार विक्रम की, जिसका पौरुष उसके रथ के घोड़ों से भी ज्यादा शक्तिशाली और अनियंत्रित था, और लीला की, जो देवदासी तो नहीं थी पर उसके नृत्य में ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा समाई हुई लगती थी। कहानी उस क्षण से शुरू होती है जब विक्रम पहली बार अपनी विजय का जश्न मनाते हुए नगर के मुख्य चौराहे से गुजर रहा था, और उसकी नजरें उस भीड़ में खड़ी लीला पर पड़ी। लीला कोई अप्सरा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठहराव था, एक शांति थी जो युद्ध से लौटे राजकुमार के अशांत मन के लिए किसी मरहम की तरह थी। उसके सांवले रंग पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं, और हवा से लहराती उसकी काली लटें जैसे विक्रम को सम्मोहित कर रही थीं। उसी एक पल में विक्रम के भीतर कुछ जागा। ये कोई सम्मान या प्रशंसा नहीं थी, ये एक आदिम, एक पाशविक इच्छा थी, उसे पाने की, उस पर अधिकार करने की। ये वही काम वासना थी जो हजारों सालों से हर पुरुष के भीतर सुलगती आई है, जो रूप को देखकर जागती है और उसे अपनी मिल्कियत समझने की भूल कर बैठती है। विक्रम के लिए लीला एक सुंदर वस्तु बन गई, एक ऐसा पुरस्कार जिसे वो अपनी शक्ति और धन से जीतना चाहता था। उसके मस्तिष्क में डोपामाइन और टेस्टोस्टेरोन का तूफान उठा, जिसने उसकी विवेक बुद्धि को पूरी तरह ढक दिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि लीला को राजमहल में सम्मान के साथ पेश किया जाए, लेकिन उसके मन का सम्मान केवल एक दिखावा था। असलियत में वो उस देह पर अपना अधिकार चाहता था, उस ऊर्जा को महसूस करना चाहता था जो उसे दूर से ही खींच रही थी। दूसरी ओर लीला ने विक्रम की आंखों में वो आग देखी थी। वो एक स्त्री थी, और स्त्री की चेतना पुरुष की तरह एक आयामी नहीं होती। जहां विक्रम को केवल लीला का शरीर दिख रहा था, वहीं लीला को विक्रम का अहंकार, उसकी शक्ति, उसकी अशांति और उस अशांति के पीछे छिपी एक गहरी प्यास, सब कुछ एक साथ दिख रहा था। उसके भीतर भी एक आकर्षण जन्मा, लेकिन वो विक्रम की तरह केवल शारीरिक नहीं था। ये उस शक्ति के प्रति आकर्षण था जो समाज को चलाती है, उस पुरुषत्व के प्रति जो सुरक्षा का वचन देता है। लेकिन साथ ही उसके भीतर एक भय भी था, क्योंकि उसने विक्रम की आंखों में प्रेम नहीं, केवल भूख देखी थी। जब लीला को राजमहल बुलाया गया तो वो डरी नहीं। उसने वैसे वस्त्र पहने जो सुंदर तो थे पर शालीन थे। विक्रम ने उसे सोने, चांदी, हीरे, मोतियों से तौल देना चाहा। उसने कहा कि तुम जो चाहोगी तुम्हें मिलेगा, तुम इस महल की सबसे विशेष स्त्री बनोगी। विक्रम को लगा कि वो एक ऐसा प्रस्ताव दे रहा है जिसे कोई स्त्री ठुकरा नहीं सकती। यही पुरुष की पहली भूल होती है। वो सोचता है कि स्त्री की कामना को भौतिक वस्तुओं से खरीदा जा सकता है, जबकि स्त्री की असली कामना सुरक्षा, सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव की होती है। लीला ने उन सभी उपहारों को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और कहा, राजकुमार, मैं एक साधारण नर्तकी हूँ। मेरा मूल्य इन रत्नों में नहीं, मेरे घुंघरुओं की झंकार में है। विक्रम का अहंकार टूट गया। जिस स्त्री को वो एक पल में जीतना चाहता था, वो उसके राज्य के सबसे बड़े खजाने को भी ठुकरा रही थी। उसकी काम वासना अब क्रोध और जुनून में बदल गई। उसने लीला को नजरबंद कर दिया, ये सोचकर कि अकेलापन और विवशता उसे तोड़ देगी। दिन बीतते गए। विक्रम हर रोज लीला से मिलने जाता, हर रोज उसे अपनी शक्ति का एहसास कराता, लेकिन लीला शांत रही। उसकी आंखों का ठहराव अब भी वैसा ही था। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या है जो स्त्री को टूटने नहीं दे रहा। उसकी अपनी रातों की नींद हराम हो गई थी। वो जिस शरीर को भोगना चाहता था, वो उसके मन पर शासन कर रहा था। उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगी, क्योंकि अनियंत्रित और अतृप्त काम वासना शरीर और मन की ऊर्जा को दीमक की तरह खा जाती है। हारकर विक्रम अपने राज्य के सबसे ज्ञानी ऋषि के पास पहुंचा, जो गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। उसने ऋषि से अपनी सारी व्यथा कही। गुरुवर, मैं एक स्त्री के मुंह में फंस गया हूँ। मैंने उसे सब कुछ देना चाहा, लेकिन वो कुछ नहीं लेती। मैं उसे जीतना चाहता हूँ, पर मैं स्वयं हार रहा हूँ। ये कैसी अग्नि है जो मुझे जला रही है? ऋषि मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम जिसे काम वासना समझ रहे हो, वास्तव में ऊर्जा का सबसे कच्चा और शक्तिशाली रूप है। तुम उस स्त्री के शरीर को नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा को पाना चाहते हो। तुम उसके बाहरी रूप पर मोहित हुए, लेकिन तुम्हारी आत्मा उसके भीतर की शांति और पूर्णता के लिए तरस रही है, जिसे तुमने आज तक स्वयं में महसूस नहीं किया।
विक्रम ने पूछा, लेकिन ये इच्छा इतनी प्रबल क्यों है? एक नज़र में ही ये कैसे जाग गई? ऋषि ने समझाया कि पुरुष की ऊर्जा सूर्य की तरह है, तेज, बाहरी और आक्रामक। उसकी चेतना आंखों में बसती है जब वो किसी ऐसी स्त्री को देखता है जिसकी ऊर्जा चंद्रमा की तरह शीतल, गहरी और ग्रहणशील हो, तो उसकी सूर्य ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उस ओर आकर्षित होती है। ये केवल प्रजनन की जैविक प्यास नहीं है, ये ऊर्जा के दो विपरीत ध्रुवों के मिलन की आदिम पुकार है। तुमने लीला में वो चंद्र ऊर्जा देखी, वो शांति, वो ठहराव जो तुम्हारे भीतर नहीं है। तुम्हारी आत्मा उस कमी को पूरा करना चाहती है, लेकिन तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर उसे केवल भोग का माध्यम समझ रहे हैं। यही वासना का मायाजाल है। ऋषि ने आगे कहा कि उम्र के साथ इसका रूप बदलता है। युवावस्था में जब टेस्टोस्टेरोन चरम पर होता है तो ये ऊर्जा एक बेलगाम घोड़े की तरह होती है। इसका उद्देश्य केवल वंश को आगे बढ़ाना होता है, इसलिए ये शारीरिक रूप पर सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। पुरुष हर सुंदर स्त्री में एक पत्नी समझता है और उसकी ऊर्जा बिखर जाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पुरुष जीवन के थप्पेड़े खाता है। वो समझता है कि केवल शारीरिक मिलन से आत्मा की प्यास नहीं बुझती। तब उसकी यही काम ऊर्जा एक साथी, एक मित्र, एक भावनात्मक सहारे की खोज में रूपांतरित होने लगती है। अब वो केवल शरीर नहीं, स्त्री का मन और उसकी आत्मा भी चाहता है। और वृद्धावस्था में जब शरीर क्षीण हो जाता है, तब यही ऊर्जा यदि सही दिशा दी जाए तो प्रेम, करुणा और भक्ति में बदल जाती है। तब व्यक्ति केवल एक स्त्री पुरुष से नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ाव महसूस करता है। विक्रम ने पूछा, तो स्त्री की कामना कैसे काम करती है? क्या वो पुरुष की तरह नहीं सोचती? ऋषि ने कहा, नहीं, स्त्री की ऊर्जा पृथ्वी की तरह है। वो ग्रहण करती है, पोषण देती है और सृजन करती है। उसकी चेतना केवल आंखों में नहीं, पूरे शरीर और भावनाओं में बसती है। जब वो किसी पुरुष को देखती है तो वो केवल उसका बलिष्ठ शरीर या सुंदर चेहरा नहीं देखती, वो उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखती है, उसकी बातों में सच्चाई खोजती है, उसके आभा मंडल में सुरक्षा महसूस करती है। उसे एक ऐसा पुरुष चाहिए जो ना केवल उसके शरीर की बल्कि उसकी भावना और उसकी आत्मा की भी रक्षा कर सके। उसकी काम वासना भावनात्मक सुरक्षा और विश्वास के धागे से बंधी होती है। जब तक वो धागा मजबूत ना हो तब तक वो स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती। तुमने लीला को सब कुछ दिया सिवाय विश्वास और सम्मान के। तुमने उसे एक वस्तु समझा जबकि वो एक स्वतंत्र ब्रह्मांड है। इस सुनकर विक्रम की आंखों से अहंकार का पर्दा हट गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि वो लीला को नहीं बल्कि अपने ही भीतर की एक कमी को जीतने की कोशिश कर रहा है। वो ऋषि को प्रणाम करके वापस अपने महल लौटा। इस बार जब वो लीला के कक्ष में गया तो उसकी आंखों में अधिकार की भूख नहीं बल्कि पश्चाताप और सम्मान का भाव था। उसने लीला के बंधन खुलवा दिए और कहा, लीला, मैं अज्ञानी था। मैंने तुम्हारे शरीर को पाना चाहा, लेकिन मैं तुम्हारी आत्मा का सम्मान करना भूल गया। तुम आज़ाद हो, तुम जहां जाना चाहो जा सकती हो। यदि तुम रुकना चाहो तो ये महल तुम्हारा अतिथि बनकर रहेगा, बंदी बनकर नहीं। लीला ने विक्रम की आंखों में ये परिवर्तन देखा। उसने विक्रम उस राजकुमार को देखा जो पहली बार अपनी शक्ति का नहीं, अपनी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा था। और इसी कमजोरी में उसे असली पुरुषत्व दिखाई दिया। उसके भीतर जो आकर्षण का बीज था, उसे अब विश्वास और सम्मान का जल मिला और वो धीरे धीरे प्रेम के पौधे के रूप में अंकुरित होने लगा। लीला कहीं नहीं गई। वो रुक गई, लेकिन इस बार एक बंदी के रूप में नहीं बल्कि एक साथी के रूप में। विक्रम ने उसे प्रेम करना सीखा, एक ऐसा प्रेम जो केवल शरीर के आकर्षण से परे था। उसने लीला से नृत्य सीखा और लीला ने उससे राजकाज। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में विलीन होने लगी। उनकी काम वासना समाप्त नहीं हुई बल्कि रूपांतरित हो गई। अब ये केवल भोग की अग्नि नहीं थी, ये एक यज्ञ की पवित्र अग्नि बन गई थी जिसमें दो आत्माएं एक होकर पूर्णता का अनुभव कर रही थी। तो स्त्री और पुरुष की काम वासना केवल एक जैविक क्रिया नहीं है, यह आत्मा का अधूरापन है जो अपना दूसरा हिस्सा खोज रहा है। पुरुष अपनी खोई हुई शीतलता और गहराई स्त्री में खोजता है और स्त्री अपना खोया हुआ तेज और दिशा पुरुष में खोजती है। जब ये खोज केवल शरीर के स्तर पर अटक जाती है तो ये वासना कहलाती है, जो अंत में थकावट, खालीपन और विनाश देती है। लेकिन जब ये खोज शरीर से होते हुए मन और आत्मा तक पहुंचती है तो यही वासना प्रेम, समर्पण और समाधि का द्वार बन जाती है, जहां दो अधूरे इंसान एक होकर ब्रह्मांड की पूर्णता का अनुभव करते हैं। ये एक ऐसी ऊर्जा है जिसे दबाया नहीं जा सकता, केवल समझा और सही दिशा दी जा सकती है। ठीक वैसे ही जैसे विक्रम ने अपनी बेलगाम इच्छा को समझकर उसे एक सार्थक प्रेम में बदल दिया। आशा करता हूं दोस्तों इस स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए कहानी सुनो स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को एक्सप्लोर करें। अपना ख्याल रखिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।